चलिए, तो लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्कस किया था वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड आपको बोला था इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे या फ्यूचर में जो आने वाले टॉपिक्स हैं, चाहे वो 11th के हो या 12th के हो, इस हिसाब से सोचे तब भी ठीक है। तो आप लोगों ने, अभी मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा, सारे फॉर्म्स प्रूफ के साथ स्टडी कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2। So first question is, write the equation of x-axis and y-axis. Equation of x-axis and equation of y-axis. क्या आपको पता है कि इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर होती है, और वो सारी लाइंस जो वाई को परपेंडिकुलर होती है उसका इक्वेशन वाई इक्वल टू के होता है, ठीक है। और के मतलब वो जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। और राइट नाउ जो एक्स एक्सिस है वो वाई को परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई इक्वेशन इज वाई इक्वल टू 0। और जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इट मींस के की वैल्यू 0 है, इट मींस इक्वेशन वाई इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली आप समझ सकते हैं इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 हो, ठीक है। इन शॉर्ट एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू 0। और ये आपके सामने है, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -4,3 एंड हैविंग स्लोप 1/2। Question number 3, passing through 0, 0 and slope is m। फोर्थ नंबर पे है passing through 2,2√3 एंड x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है 75 डिग्री, ठीक है। चलिए देखते हैं ये तीन क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर आपके पास पॉइंट एंड स्लोप है तो आपको पता होना चाहिए एज पर स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। बस ये जो पॉइंट होता है उसको हम x1 y1 बोलते हैं, और m तो दिया है, y माइनस वाई वन है और ये x1 है, ये y1 है, ये ध्यान रखना। स्लोप 1/2 है और x माइनस -4। सो एलसीएम लेना चाहे या फिर जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, 2y माइनस 6 इक्वल टू एक्स माइनस माइनस +4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिख दे तो x माइनस 2y ये +6 इधर आके 10 हो जाएगा, और ये है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो -4,3 से पास होगी जिसका स्लोप 1/2 होगा। अगेन सेम क्वेश्चन, पॉइंट इज 0, 0, स्लोप इज m। सो एज पर स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये x1 y1 है, y माइनस 0 एक्स माइनस 0, स्लोप m की जगह पे m ही है, बस y इक्वल टू एम एक्स। ये हो गया एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो 0, 0 से पास हो रही है जिसका स्लोप m। एक और इंटरेस्टिंग बात अगर आप समझ पाए तो ये स्ट्रेट लाइन है उसका कांस्टेंट टर्म 0 है। क्या आपको पता है या आपको याद है वो सारी स्ट्रेट लाइंस जिसका कांस्टेंट टर्म 0 होता है वो ओरिजिन से पास होती है, मतलब 0, 0 से पास होती है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ लाइन इज पासिंग थ्रू 0, 0 देन उसमें कांस्टेंट टर्म है वो 0 होगा। क्लियर। चलिए आगे। अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है। पॉइंट तो हमारे पास है कि एक जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन स्लोप हमारे पास नहीं है। तो स्लोप और पॉइंट दोनों होंगे ना तभी हम फाइंड कर पाएंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें m फाइंड करना होगा। तो m के लिए दो पॉसिबिलिटी हमारे पास अभी हम जानते हैं, या तो y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, उसके लिए दो पॉइंट होने चाहिए जो यहाँ पे नहीं है।
दूसरा हमारे पास स्लोप का इक्वेशन है टेन थीटा, जिसमें थीटा है वो जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो, तो वो हमें दिया है 75 डिग्री, तो इसका स्लोप होगा टेन थीटा, मतलब 1075 डिग्री। अब सवाल ये है कि क्या आप 1075 डिग्री क्या होता है ये जानते हैं? तो अगर आप सोचे तो आपको पता चलेगा 0, 30, 45, 60 एंड 90। आप तो सिर्फ इतनी ही वैल्यू जानते हैं, या इससे ज़्यादा भी है तो यूनिट सर्कल से आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी 75 तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला हालांकि अभी तक हमने किया नहीं है, तो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको हिंट देता जाऊँगा, ठीक है। एक ट्रिगोनोमेट्री में हम फॉर्मूला सीखेंगे विच इज़ टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम ट्रिगोनोमेट्री में सीखेंगे। अभी के लिए जस्ट ये फॉर्मूला याद रखो। आप बोलेंगे ये फॉर्मूला याद रखने से क्या होगा? होगा ये कि ये 1075 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1045 प्लस 30 डिग्री। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि भाई 75 डिग्री तो 70 प्लस 5 भी होता है, 60 प्लस 15 भी होता है, 50 प्लस 25 भी होता है, आपने सिर्फ 45 प्लस 30 क्यों लिखा? रीज़न ये है कि जब इसकी जगह पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये होगा 1045 प्लस 1030 डिवाइड बाई 1 माइनस 1045 1030, और यहाँ पे ऐसी ही वैल्यू आनी चाहिए जो टेबल में से आपको पता हो। और 45 30 ये दोनों का सम 75 होता है, और यही दो वैल्यू है जो आप जानते हैं। क्लियर? तो अब ये 1045 आपको पता है 1 होता है, ये होता है 1 बाई रूट थ्री, अगेन 1 माइनस 1 एंड 1 बाई रूट थ्री। एलसीएम ले लीजिए, रूट थ्री प्लस 1, रूट थ्री माइनस 1। दिस विल बी स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। पॉइंट तो पहले से दिया था, अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं, चलिए देख लीजिए। So equation of straight line will be y minus y1 मतलब 2 रूट थ्री इक्वल टू m x माइनस x1 मतलब 2 एंड स्लोप m मतलब स्लोप विच इज रूट थ्री प्लस 1 डिवाइड बाई रूट थ्री माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो रूट थ्री माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 1 इक्वल टू रूट थ्री प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स रूट थ्री प्लस 1। सबको एक साथ लिख दीजिए, तो रूट थ्री प्लस 1 एक्स, ये उससे जाके माइनस हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1 वाई, और ये तो यहीं पे है माइनस 2 टाइम्स रूट थ्री प्लस 1, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। अब इसमें से थोड़ा सा आपको करना है प्लस माइनस तो कर सकते हैं। रूट थ्री प्लस 1 एक्स माइनस रूट थ्री माइनस 1 वाई, ये माइनस 2 रूट थ्री, और ये भी माइनस 2 रूट थ्री। चलिए एक बार के लिए कर देता हूँ, माइनस 2 रूट थ्री प्लस 2 थ्री ज़ा 6 माइनस 2 रूट थ्री इक्वल टू 0, और ये 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और ये माइनस 2 रूट थ्री माइनस 4 रूट थ्री इक्वल टू 0। आगे का एज इट इज़ रूट थ्री प्लस 1 इंटू एक्स माइनस रूट थ्री माइनस 1 इंटू वाई, और प्लस ये आपका आंसर है फाइनल। क्लियर? तो सिंपल सी चीज़ें ये तीन क्वेश्चन में हमने किया कि स्लोप और पॉइंट आपको दिया था, तो आपने जस्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म में वैल्यू पुट की। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा चेंज ये था कि स्लोप आपको डायरेक्टली दिया नहीं था, तो पहले हमने स्लोप निकाला, फिर अगेन स्लोप पॉइंट फॉर्म ही यूज किया। क्लियर? चलो आगे। चलिए 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट लेफ्ट टू ओरिजिन विथ स्लोप -2। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए।
एक लाइन है जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, इट ए डिस्टेंस 3 यूनिट लेफ्ट टू द ओरिजिन है एक्स एक्सिस को। ओके, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में कितने यूनिट? 3 यूनिट। यहाँ पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उसका स्लोप है m इक्वल टू -2। इसका इक्वेशन निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरसेक्टिंग y यूनिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट एबव ओरिजिन। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 यूनिट ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है और 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल, ओरिजिन से y एक्सिस को कितने यूनिट? 2 यूनिट एबव ओरिजिन। तो ये जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। इसका इक्वेशन निकालना है। 7th में हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू -1, एंड 2, -4। फिर चलिए यहाँ तक पहले कर ले। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो जो 7 फॉर्म्स है उसके हिसाब से डेटा होना चाहिए। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो स्लोप है आपके पास, ठीक है। तो अब पॉइंट का कुछ आप जुगाड़ कर लेते हैं तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्लियरली क्वेश्चन में आपको बोला है कि ओरिजिन से 3 यूनिट लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए -3, 0। अब आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y - y1 इक्वल टू m x - x1। दिस विल बी x1 y1 और ये स्लोप पुट करो। y - y1 0, m मतलब -2, x -3 मतलब +3। सो y इक्वल टू -2x -6, सो 2x प्लस y इक्वल टू -6, या फिर 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस बार हमें बोला गया है कि एक लाइन है जो ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस को 2 यूनिट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहां पे पॉइंट होगा 0, अब पॉइंट है आपके पास लेकिन स्लोप नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। सो वी कैन से दैट हियर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो स्लोप होता है tan थीटा विच इज tan 30 होता है 1/√3। स्लोप मिल गया, पॉइंट भी है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप निकाल सकते हैं y - y1 इक्वल टू m x - x1। y - y1 बोले तो 2m 1/√3, x - x1 है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई √3y - 2√3 इक्वल टू x and x - √3y plus 2√3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, अब आपके पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ये दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा। हियर वी यूज 2 पॉइंट फॉर्म। याद है आपको, जब भी आपके पास 2 पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है, उस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, तो इक्वेशन होगा y - y1 इक्वल टू m x - x1, और m मतलब ये 2 पॉइंट से जो लाइन पास होगी उसका स्लोप, और उसका स्लोप मतलब y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। अब x1 y1 x2 y2 कहाँ से लाए? तो किसी भी एक को आप x1 y1 बोल सकते हैं, किसी को भी आप x2 y2 बोल सकते हैं। आप बोलेंगे सच में सर ऐसा होता है? यस, आप ट्राई कर सकते हैं इसको x2 y2 और इसको x1 y1 लेके, ठीक है। वैल्यू करो सब्स्टिट्यूट। सो y - y1 x - x1 मतलब माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब y2 - y1 ये -4 होना चाहिए शायद, -4 - 1 डिवाइड बाई x2 - x1 मतलब 2 + 1। सो y - 1 इक्वल टू -5/3 x + 1, और 3y - 3 इक्वल टू -5x - 5। सो 5x + 3y इक्वल टू -5 + 3 -2, या फिर 5x + 3y + 2 इक्वल टू 0। ये दो में से कोई भी आपका आंसर। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपने जो लास्ट लेक्चर में मैंने वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस करवाए हैं वो अगर बिल्कुल ध्यान से स्टडी कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन चुटकी बजाते सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास क्या डेटा है और इतने डेटा में मैं कौन सा फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्लोप पॉइंट था, यहाँ पे भी पॉइंट था लेकिन स्लोप नहीं था, तो स्लोप हमने निकाला, फिर स्लोप पॉइंट,
यहाँ पे 2 पॉइंट थे तो 2 पॉइंट फॉर्म हमने यूज किया। ठीक है, चलिए आगे। सो नाउ अब थोड़े से लेवल इंक्रीज होता जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 यूनिट एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन इज 30 डिग्री। देखिए ये भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर आप ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये लेंथ 5 यूनिट है और ये परपेंडिकुलर जो है ना वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। उसके बाद है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। 9 में एक ट्राइंगल के वर्टेक्सेस आपको दिए हैं, मान लेते हैं ये पी क्यू आर। पी दिया है 2,1, क्यू इज -2,3, आर विल बी 4,5 और फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। तो आर में से जो आप मीडियन ड्रॉ करते हैं ये इसका इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू। आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो -3,5 से पास हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके डेटा क्या दिया है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। इन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो एक और लाइन है जो ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2,5 एंड -3,6। ऐसी एक लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस P5 होता है और ये एंगल है, एंगल थीटा नहीं है, ध्यान रखना। ये परपेंडिकुलर ने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया वो है जिसको हम अल्फा बोलते हैं। सो यार अल्फा इज 30 डिग्री और यहाँ पे हम यूज करेंगे नॉर्मल फॉर्म। सो ए क्या होता है भूल गया मैं, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, एक्स कोस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू 5। 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन की होती है 1/2 इक्वल टू 5। एलसीएम आ जाएगा 2 और वो सामने चला जाएगा और 10 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? चलिए अब आगे। अब यहाँ से थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत आराम से समझिए कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो आप ये देख रहे हैं ना, इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। अब पता कैसे चला, वो क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेसिस ऐसे ऐसे है। आपको एक वर्टेसिस जो है आर, उसमें से पास होने वाली, तो इसमें से तो बहुत सारी लाइन पास होगी, लेकिन एक वो लाइन भी होगी जो ऑपोजिट साइड है ना उसका मीडियन होगी। हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। अब सोचिए, इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है जिसके ऊपर एक पॉइंट x1 y1 आपको पता है। अगर आपके पास पॉइंट है तो दूसरा डेटा आपके पास क्या होना चाहिए ताकि आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सके? दो ऑप्शन है, पॉइंट के साथ या तो दूसरा पॉइंट आप फाइंड कर ले या फिर पॉइंट के साथ स्लोप फाइंड कर ले। तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म से या 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या पॉइंट दिया है तो इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं? तो स्लोप निकालने के लिए भी अगेन आपके पास ये लाइन जो है ना एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाती है, अगर ये आपको पता है तो tan थीटा से आप स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन आपके सामने आजू बाजू में दूर दूर तक कहीं एक्स एक्सिस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर दिखाई दे तब भी एंगल फाइंड करने के लिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। दूसरा ऑप्शन अब बचा हमारे पास सिर्फ एक, क्या आप दूसरा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं? सोचिए, ये लाइन के ऊपर क्या कोई भी एक पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। आप बोलेंगे कैसे? सो हियर वी कैन से दैट M is मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, और मिड पॉइंट तो आप इजीली निकाल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या होने चाहिए? x1 + x2/2, याद है?
एंड y1 प्लस y2 बाई 2 करिए पुट, ये x1 y1 ये x2 y2, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। सो -2 + 2 डिवाइड बाई 2 एंड 3 + 1 डिवाइड बाई 2, ये 0 और ये 2। ठीक है, अब आपके पास एक पॉइंट तो पहले से था ये लाइन के ऊपर, अब दूसरा पॉइंट भी मिल चुका है, और दो पॉइंट अगर है तो आप निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से y माइनस, चलिए इसको x1 y1 ले लो, तो y - 2 = m x - x1, और m मतलब स्लोप, और स्लोप मतलब इसका स्लोप। तो इसको मैंने क्या लिया है, y - y1, इसको मैंने x1 y1 लिया है, तो ऑब्वियसली ये x2 y2 होगा, और उसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सो y - 2 = 5 - 2 3/4x, और ये होगा 4y - 8 = 3x, और ये होगा 3x - 4y + 8 = 0। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आपको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, और वो कौन सी लाइन पता है, यहाँ पे दो लाइन दी है, लेकिन आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको बोला है। अब उस लाइन का इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए कुछ डेटा आपके पास होना चाहिए, और डेटा की अगर बात करें तो हमारे पास एक डेटा है कि जो लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है ना, वो ये -3,5 ये पॉइंट से पास हो रही है। अब बोलेंगे सर आपको ये पता कैसे चल जाता है कि वो किस पॉइंट से कहाँ से क्या हो रहा है, वो भाई क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है और उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो कोई और एक डेटा होना चाहिए, दूसरा एक पॉइंट होना चाहिए, या फिर उस लाइन का स्लोप होना चाहिए, या कुछ और होना चाहिए। तो सोचिए, क्या इस लाइन के ऊपर कोई और एक पॉइंट फाइंड कर सकते हैं आप, या उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं? मैं बता देता हूं, उसका स्लोप आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, हालांकि स्लोप ही फाइंड कर पाएंगे। चलिए, तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, क्या ये लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं दूसरा -3,5 के अलावा? तो आप बोलेंगे यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन मैं बोलूंगा ये पॉइंट आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। इट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होने चाहिए, फिर वो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे कोई भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको मिलेगा। लेकिन अभी हमारे पास वो दोनों स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन तो है नहीं, तो अब बाकी बचा कि एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट तो आपको मिलेगा नहीं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पॉइंट नहीं मिलेगा, ये लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप फाइंड करना चाहिए, एक भी पॉइंट आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात आती है स्लोप की। तो स्लोप कैसे फाइंड करें? तो स्लोप फाइंड करने के लिए दो ऑप्शन, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल आपको पता होना चाहिए, तो इसका कितना एंगल बनेगा वो किसी को नहीं पता है। अच्छा, दूसरा उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट होने चाहिए, तो वही तो नहीं है, दो पॉइंट होते तो स्लोप क्यों फाइंड करते हैं, डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म से नहीं कर लेते, मतलब कि आप स्लोप भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करें, सोचो, ये तो दोनों ऑप्शन गए, 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं, उसका स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। सोचिए, दोनों ही ऑप्शन मैंने खारिज कर दिए हैं, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 से भी नहीं कर पाएंगे, tan थीटा से भी नहीं कर पाएंगे। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास? ध्यान से देखिए, अगर ये जो लाइन है वो L है और ये M है, तो आपको स्लोप जो है ना वो M लाइन का पता है, या फिर इसको मैं क्या नाम दे दूं, PNQ। चलिए, तो जो Q लाइन है ना उसका स्लोप आपको पता है, कैसे पता है? अरे उसके ऊपर दो पॉइंट दिए हैं, तो आप y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 से कर सकते हैं। चलिए, ये y2 और ये y1, सो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 1/-5। तो आप बोलेंगे अरे वो तो इस लाइन का स्लोप मिला, उस लाइन के स्लोप से क्या करेंगे, हमें तो ये लाइन चाहिए। क्या आप में से कोई समझ सकता है कि इस लाइन का स्लोप अगर आपको मिल गया है, पॉइंट तो आपके पास ऑलरेडी है, तो उस लाइन का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं, किसका, लाइन क्यू का। लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो चाहिए लाइन पी का इक्वेशन।
सोचिए, क्या आप जानते हैं कि हियर लाइन P इज परपेंडिकुलर टू लाइन Q, दोनों परपेंडिकुलर है। अब दिमाग की बत्ती जली कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो फिर स्लोप ऑफ लाइन P जो है ना वो 5 होना चाहिए। ऑपोजिट एंड इनवर्स याद आया? दो पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप सेम होगा, दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका स्लोप ऑपोजिट एंड इनवर्स होगा। और 1/-5 का ऑपोजिट होता है +1/5 और इनवर्स होता है 5, इसलिए फाइनल आंसर आपका आएगा 5। अब सोचिए एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप आपको पता है 5 है और जो -3,5 से पास हो रही है, तो अब आपको उसका इक्वेशन निकालने से कोई रोक नहीं सकता। सो आप डायरेक्टली इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इक्वल टू mx-x1। y1 है 5 और x1 है -3, मतलब यहाँ +3, और फाइनली y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15 और 5x माइनस y प्लस 15 प्लस 5 प्लस 20 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि इसका स्लोप निकाल ले पी क्यू का, फिर ये उसका ऑपोजिट इन्वर्स कर ले, फिर इसका स्लोप और पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म से? आंसर है नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ऐसा हमें नहीं बोला है। वो तो मीडियन है, मतलब वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और वो तो फिक्स है, लेकिन वो परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए इसको तो कंपलसरी ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। चलिए और आगे चलते हैं। 11 परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट डिवाइड्स। चलिए 11 थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट, तो एक लाइन सेगमेंट है 1,0 एंड 2,3। हमें जो स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है वो इसको परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में दिया है। इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, लाइन एल मान लीजिए, ठीक है। दूसरा डेटा दिया है वो इसको 1/n में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो उसका आप इक्वेशन बताओ। चलिए उसके बाद थोड़ा सा लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो या तो 2 पॉइंट पता होने चाहिए या स्लोप पॉइंट पता होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं, उसमें से कुछ भी अगर आपको पता है तो उसका इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप आपको पता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, उसका स्लोप है 3। और अब आप समझदार है तो समझ गए होंगे कि यार लाइन एल एंड लाइन सेगमेंट ए बी ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो फिर आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू इसका ऑपोजिट इनवर्स 3 का ऑपोजिट। पहले 3 का इनवर्स की बात करें तो वो 1/3 होता है, ऑपोजिट बोले तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? चलिए इस लाइन का स्लोप मिल गया। स्लोप के साथ कंपलसरी आपके पास उस लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट होना चाहिए। तो सोचिए क्या ये पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं? P, ध्यान से देखिए, here P divides line segment AB in ratio 1/n. Section formula. By section formula we can say that coordinate of P is mx2 plus nx1 divided by m plus n,
एंड m/2 प्लस n/1 डिवाइड बाई m प्लस n। एम एन की जगह पे यहाँ पे रेशियो आपको दिया है 1/n, तो पुट करो 1n 1 प्लस n 1n 1 प्लस n। अब ये रेशियो जो दिया है वो इस साइड से दिया है, तो कंपलसरी इसी को x1/1 एंड इसी को x2/2 लेना पड़ेगा। ये बेसिक नॉलेज 10th स्टैंडर्ड में आपके पास होना चाहिए। चलिए, तो पहले हम पुट करेंगे x2/2 के प्लेस पे 2 एंड 3, फिर x1/1 के 1 एंड 0। सो फाइनली 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n डिवाइड बाई 3 डिवाइड 3 डिवाइड बाई 1 प्लस n। ये आपको मिल चुका है पॉइंट। अब आपके पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखना ध्यान से, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 और m हमारे पास है -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y माइनस 9n प्लस 1 इक्वल टू -x प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब क्या करें, बस अब तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लीजिए। तो हियर इट विल बिकम 3y इंटू n प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू -x टाइम्स n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 और एलसीएम आएगा n प्लस 1, वो दोनों साइड कट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ठीक से आप लिख दीजिए, तो ये माइनस है, इससे जाके प्लस हो जाएगा, n प्लस 1 टाइम्स x प्लस 3y टाइम्स n प्लस 1 और इसको सामने लिखना है तो लिख सकते हैं n प्लस 2 और ये -9 सामने जाके +9। सो फाइनली n प्लस 11 एंड ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो बस ऐसा ही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ के चलनी है। अगर जो आपका कोर कंसेप्ट है वो अगर आपने ठीक से समझ लिया तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल बातें हैं। और कोर कंसेप्ट के नाम पे हमारे पास है 7 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर वो 7 फॉर्म्स आप समझ लेते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करना आप समझ लेते हैं, आप ये समझ लेते हैं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, तो फिर आगे का काम आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। बाकी तो बेसिक चीज़ें, ये सेक्शन फॉर्मूला है, स्लोप निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, वो सारी चीज़ें या तो आप 10th में सीखे हैं या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। क्लियर? चलिए आगे की बात नेक्स्ट टाइम।